क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ पैटर्न्स बार-बार रिपीट होते हैं? आप खुश होने की कोशिश करते हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वही दुःख, वही दर्द फिर से लौट आता है। जैसे ज़िंदगी को बार-बार उसी जगह खड़ा कर देती है, जहाँ से आप भागना चाहते हैं। और फिर मन में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन आज हम इस सवाल को थोड़ा बदलते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं बार-बार उसी दुःख में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि सच्चाई यही है, दुःख हमें पकड़ कर नहीं रखता, हम खुद दुःख को पकड़ कर रखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुःख बाहर से आता है, लोगों से, सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से। लेकिन गहराई से देखो तो दुःख बाहर से नहीं आता, दुःख अंदर पैदा होता है। एक ही सिचुएशन में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा सीख जाता है। क्यों? क्योंकि दुःख सिचुएशन में नहीं था, दुःख उस इंसान के अंदर था। अगर इस पूरी बात को एक शब्द में समझना हो तो वो है अटैचमेंट, मोह। हम अटैच हो जाते हैं लोगों से, रिश्तों से, एक्सपेक्टेशंस से, आउटकम से। और जब ये चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ अटैच नहीं होते, हम खुद को खो देते हैं उस अटैचमेंट में। आपने नोटिस किया होगा, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना ज़्यादा दुख। वो मुझे समझे, वो ऐसा बिहेव करे, मेरे साथ ऐसा ना हो। लेकिन जब रियलिटी इन एक्सपेक्टेशंस से मैच नहीं करती तो हार्ट ब्रेक होता है और फिर हम कहते हैं उसने मुझे दुख दिया। सच क्या है? दुख उस इंसान ने नहीं दिया, दुख आपकी एक्सपेक्टेशंस ने दिया है। एक और रीज़न है जो हमें बार बार दुख में फंसाता है, पास्ट। हम पास्ट को छोड़ते नहीं, हम उसे बार बार जीते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, पुराने दर्द को फील करते हैं, बार बार उसी स्टोरी को रिपीट करते हैं और धीरे धीरे वो पास्ट हमारा प्रेजेंट बन जाता है। आप आज दुखी नहीं हैं, आप अपने कल के दुख को आज जी रहे हैं। सबसे गहरी बात और शायद सबसे पेनफुल भी, कई बार हम दुख को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम खुद से कहते हैं मेरी लाइफ ही ऐसी है, मैं हमेशा अनलकी हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है। और फिर क्या होता है? माइंड उसी आइडेंटिटी को सच साबित करने के लिए सिचुएशंस ढूंढता है। आप अननोइंगली दुख को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए तो हम खुश रहेंगे, लेकिन लाइफ का नेचर ही अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। जब हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करते तो हर चेंज हमें दुख देता है। अब सवाल ये नहीं कि दुख क्यों आता है, सवाल ये है हम इससे बाहर कैसे निकले। अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहला स्टेप है खुद को ऑब्जर्व करना। जब भी दुख आए खुद से पूछो, मैं किस चीज़ से अटैच हूँ, मेरी कौन सी एक्सपेक्टेशन टूटी है, क्या मैं पास्ट में जी रही हूँ? ये सवाल आपको ट्रूथ के करीब ले जाएंगे। सब कुछ छोड़ना, लेट गो करना, छोड़ना सीखो। हालांकि ये आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। लोगों को छोड़ दो, सिचुएशंस को छोड़ दो, आउटकम्स को छोड़ दो। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप केयर नहीं करते, इसका मतलब है कि आप खुद को हर्ट नहीं होने देते।
एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़। लाइफ परफेक्ट नहीं है और कभी होगी भी नहीं, लेकिन जब आप लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, और जहाँ रेजिस्टेंस ख़त्म होता है वहीं पीस शुरू होती है। प्रेजेंट में जीना सीखो। माइंड हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहता है, लेकिन हीलिंग कहाँ होती है? सिर्फ प्रेजेंट में। जब आप इस मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट होते हो तो दुख डिसॉल्व होने लगता है। ट्रस्ट, भरोसा, सबसे गहरी हीलिंग यहाँ होती है। लाइफ पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस्ट करो। जब आप ट्रस्ट करते हो तो फियर ख़त्म हो जाता है, और जहाँ फियर नहीं होता वहाँ दुख टिक ही नहीं सकता। एक सच्चाई जो आपको आज समझनी होगी, दुख आपका दुश्मन नहीं है। दुख एक सिग्नल है कि आप कहीं अटैच हो गए हैं, कि आप कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं, कि आप कहीं खुद को खो बैठे हैं। अगर आप इस सिग्नल को समझ जाओगे तो दुख आपका टीचर बन जाएगा। अगर आप आज भी दुख में फंसे हुए हो तो खुद को ब्लेम मत करो। बस एक काम करो, आज अभी अपने दिल से ये कहो, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं पास्ट को जाने देता हूँ, मैं लाइफ पर ट्रस्ट करता हूँ। और फिर एक गहरी सांस लो, क्योंकि सच ये है, दुख हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन पकड़कर रखना हमारे हाथ में होता है। याद रखो, आप दुख में इसलिए नहीं फंसे हैं क्योंकि लाइफ अनफेयर है। आप दुख में इसलिए फंसे हैं क्योंकि आपने अभी तक खुद को आज़ाद नहीं किया, और जिस दिन आप छोड़ना सीख जाओगे उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हों तो इन्हें सिर्फ सुने मत, इन्हें महसूस करो, इन्हें जीना शुरू करो, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं, आपके अंदर ही है।